तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत सुबह सवेरे हमारे मेन कैरेक्टर और ब्रदर दाव से होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल और मस्ती चल रहा होता है। इसी बीच में उन्हें गन शॉट की आवाज आती है। जैसे जैसे ब्रदर दाव अपने रूम से बाहर निकलता है, बाहरी अपने आंखों के सामने लेसर डीएटी दिखता है कि बड़े मालिक के रूम से बाहर चिल्लाते हुए निकलता है। चिल्लार होता है कि बड़े मास्टर का कत्ल हो गया। उसी सीन में हमें दिखाया जाता है बड़े मास्टर के रूम के आगे काफी ज्यादा लेसर डीएटीज मौजूद होते हैं। लेसर डीएटीज के डिसाइपल में से जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी अंदर मौजूद कातिल अपनी गन शॉट से फौरन रैंडम शॉट्स लेना शुरू कर डालता है कि डर के मारे कोई भी अंदर नहीं घुस रहा होता। इसी में वहाँ पे ब्रदर दाव और हमारा मेन कैरेक्टर आता है। ब्रदर दाव वहाँ पे मौजूद सारे के सारे डिसाइपल्स से कहने लगता है तुम सब पीछे हो जाओ, मैं इसके साथ देखता हूँ। कहने के बाद जो ही ब्रदर दाव घुस के उस कातिल पे एक वार ही करता है, कैसे न कैसे करके उससे डॉज करके नीचे गिर जाता है। इसी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर भी इसी कमरे में दाखिल हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कातिल कोई और नहीं बल्कि टाटे होती है कि दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है बाकी सुपीरियर ज़ॉम्बी वगैरह से लिपट रहे होते हैं। बीच में वहाँ पे लेसर डीएटी का डिसाइपल आके उन्हें भी आगाह करता है बड़े मालिक का कत्ल हो गया है। सुन के वहाँ पे सेकंड इन कमांड डीएटी को काफी खुशी होती है, पर फिर भी वो डोंग नचाते हुए कहने लगता है लो अपने मास्टर का बदला लेने चले। कहते हुए सारे के सारे सुपर डीएटी उधर ही बढ़ने लगते हैं। पे लेसर डीएटी का डिसाइपल जब पूरे तरीके से अकेला हो जाता है, वहाँ पे गॉसिप उसका गला पकड़ के उसे दीवार से टिका देता है, जिसके बाद ही वो उससे डिविनिटी के बारे में पूछने लगता है। वो डिसाइपल कहता है मुझ जैसे एक मामूली डिसाइपल को वो लोग क्यों आखिर डिविनिटी के बारे में बताएंगे, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम जैसे मॉन्स्टर को तो कभी ना बताऊं। कि मुंह से ये सारी की सारी बातें सुन के गॉसिप उसकी जान को ले लेता है। इसी सब में सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है तो दाव टाटे से सवाल करते हुए पूछने लगता है तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? टाटे इसके जवाब में कहने लगती है मेरे फादर याओ याओ जी, मेरे फादर आज आपकी बेटी ने आपका बदला पूरा किया। वहीं पे मौजूद डिसाइपल आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं जाओ याओ जी, ये नाम तो सुना सुनाया लग रहा है। इसी बात से दूसरा मुखातिब होके कहने लगता है हाँ सुनने में कुछ आया था, उस वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तब के इसका फादर भी तंजू टेम्पल में डिसाइपल था। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उससे सवाल करते हुए कहने लगता है तुम तंजू टेम्पल में अपने फादर का बदला लेने आई हो? टाटे इसके जवाब में हाँ ही कहती है। ब्रदर दाव उसकी बात पे यकीन न करता। ब्रदर दाव आगे से कहने लगता है तुम झूठ बोलियो, जाओ याओशी को तो 5 साल पहले इस टेम्पल से निकाल दिया गया था। टाटे उससे कहती है इस बुड्ढे ने खुद से कहानी बनाई थी। 5 साल पहले इस टेम्पल में खुदाई ग्रुप आया था जिसका कत्ल इसी टेम्पल में हुआ था। 5 साल और खुदाई का ग्रुप, ये नाम सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचने पे मजबूर हो जाता। इस सब में एक डिसाइपल बोलने लगता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, हमारे पास आखिर क्या बेसिक है, आखिर क्या वजह है कि वो बूढ़ा तुम्हारे बाप का कत्ल करेगा। टाटे ये जैसे जैसे बता रही होती है टाटे के आंखों में आंसू भर आते हैं। बोलती है मेरे फादर ने आखिरी लेटर भेजा था मेरी माँ को और मुझे। वहाँ पे उसने खुदाई के ग्रुप की सारी बातें बताई थी, उन्हें क्यों मारा गया था। जब उसने सोचा था कि वो तंजू टेम्पल को छोड़ देगा और उसे ऐसा मौका ना मिला और दोबारा एक लफ्ज भी मेरी फादर की तरफ से ना आया। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर दिल में कहता है बिल्कुल मेरे फादर की तरह, और 5 साल पहले क्या मेरे फादर भी ऐसे ही मारे गए। यार इस समय हमें 5 साल पहले पास दिखाया जाता है जहाँ पे वही माउंटेन्स में खुदाई करने वाला ग्रुप क्लिफ पे मौजूद बैडली इंजर्ड और गिरे हुए होते हैं ज़ॉम्बीज के हाथों। इससे पहले वो इनका काम तमाम कर डालते हैं। यानी मौके पे तंजू टेम्पल के डिसाइपल मदद के लिए आते हैं। देखते देखते वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तंजू टेम्पल ले आते हैं। उनका अच्छे से इलाज किया जाता है, उन्हें खाने के लिए दिया जाता है, तो बहुत अच्छे से रखा जाता है। यहाँ पे आके काफी खुश भी होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी कुछ सुना होता है इस टेम्पल के बारे में। यहाँ पे सारे डेटीज वगैरह रहते हैं। मौजूद सभी लोगों में से टेक का फादर ही सबसे ज्यादा इन लोगों का ख्याल रख रहा था क्योंकि उसे जिम्मेदारी दी गई थी, और वो भी वहाँ पे एक डिसाइपल ही था। वहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं था जो कि इंसान जैसा दिखता था। टाटे के फादर के टाटे का फादर कहता है मैंने अपने आप को अच्छे से ट्रेन नहीं किया। सारे खुदाई के ग्रुप का लीडर हमारे मेन कैरेक्टर का फादर होता है। खराबी तो यहाँ से शुरू होती है। खुदाई के ग्रुप वालों में से ही बंदा अचानक से कोलैप्स होता है। यार दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसे रेस्ट रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पे जो शख्स कोलैप्स हो गया होता है वो कहने लगता है बार बार पता नहीं ऐसे क्यों एहसास हो रहा है जैसे इस जगह में कुछ गड़बड़ है। इसी बीच में वो लोग अपनी एक डिवाइस से रेडिएशन को जब मालूम करते हैं, यार उसकी रीडिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ के आ रही होती है। देख के हमारा मेन कैरेक्टर का फादर डिसाइड करता है कि वह इस बारे में जाओ याओशी से बात करेंगे। अब दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है जाओ याओशी बेटी के लिए एक प्रेजेंट तैयार कर रहा होता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर का फादर उससे कहने लगता है मेरा भी एक बेटा है, बिल्कुल ऐसा तोहफा मैं भी अपने बेटे के लिए बनाना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? सुनते याओ याओ जी बड़ी खुशी से हाँ कह देता। इसी बीच में वहाँ पे दूसरा सुपीरियर आके कहने लगता है
जिस तरीके से तुम आगे बढ़ रहे हो तो डिविनिटी में एंटर करना भूल ही जाओ। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। ये बात हमारे मेन कैरेक्टर के फादर के सर के ऊपर सवार हो जाती है। यार हमारा मेन कैरेक्टर का फादर उससे पूछने लगता है क्या तुम ही हो सिर्फ उसने डिविनिटी वाली जगह में एंटर नहीं किया। हमें एक और बार सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के फादर की टीम याओजी के थ्रू उस डिविनिटी में एंटर करते हैं। जब वहाँ पे वो थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, रेडिएशन का पता चलाते हैं। इसी बीच में सुपीरियर ऑफ द सुपीरियर के साथ ही साथ बाकी सुपीरियर्स भी पहुंच जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के फादर से कहने लगता है लीडर जाओ, तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छे से ट्रीट किया और इसका ये सिला तुमने मुझे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर का फादर उससे कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। याओशी का जिस्म अभी तक नहीं बदला जबकि तुम लोगों के बदल गए हैं। जाओ याओशी कभी इस जगह में आया ही नहीं। जगह में रेडिएशन काफी ज्यादा आया है। इसी रेडिएशन में इतनी ज्यादा एनर्जी में ट्रेनिंग करने की वजह से आप लोग काफी डिवाइन हो जाते हैं। बड़ा मालिक उनकी एक भी ना सुनता, को बांध के बस टेंपल के बाहर फेंकने को ही जा रहा होता है। उसका सेकंड इन कमांड कहने लगता है कि मास्टर मुझे एक एंशिएंट आर्ट का पता है, इसके थ्रू हम अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में वापस जा सकते हैं। शोलों में से आग को बरकराने के लिए इससे कहता है अगर ये लोग बाहर निकल गए यू टेंपल के बारे में फजूल अफवाहें फैलाएंगे। तो यार अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है राय के ग्रुप के लिए उनको जमीन में ही गाड़ा जाता है और उनके लिए एक दोजख तैयार की जाती है। बढ़ते हुए शोलों में उन्हें पानी तक का घूंट ना दिया जाता और ना के खाने के लिए जाओ याओशी छुपके से आता होता और उन्हें कुछ ना कुछ दे के जाता होता। तो हाँ यार इसी तरह दिन गुजरते चले जा रहे होते हैं। एक एक करके वहाँ पे एक बंदा मरता चले जा रहा होता है। यहाँ तक सारे मर जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का फादर भी अपने आखिरी सांसें जी रहा होता है। अपने बेटे का नाम पुकारते हुए कहने लगता है जोशुआन मुझे माफ करना। सबके खत्म हो जाने के बाद हमें एक नए सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे बड़े मालिक का सेकंड इन कमांड के आगे प्लेट में कुछ चीजें लाता है। वहाँ पे टाटे काबू छुपके से देख रहा होता है। यार अब जैसे जैसे सारे के सारे डिएटीज जहाँ चीज को खाते ही है उनकी बॉडी वापस रिवर्ट बैक टू ह्यूमन फॉर्म हो जाती है। बताओ वहाँ पे मोजूशी भी मौजूद होता है। ये जो भी चीज होती है वो उसे ना खाता बल्कि संभाल के रख लेता। बुड्ढे को तो जरा देखो अपना मकसद पूरा हो जाता है। बुड्ढे को नए काम याद आ जाते हैं। कहता है ये गलत है, ये नेचर के खिलाफ है, हम दोबारा इसका यूज नहीं करेंगे। कहता है आइंदा से बाहर के लोगों का दाइशू टेंपल में आना मना है। कि इन सारी की सारी बातों से ये बात जाहिर होती है कि इन्होंने ह्यूमन का फ्लैश खाया है ताकि उनकी नॉर्मल बॉडीज वापस आ सके। सारी की सारी बातें तो एक तरफ चल रही होती है कि दूसरी ही और सुपीरियर ऑफ द सुपीरियर के सेकंड इन कमांड को शक होता है कि कोई हमें गोरा था। जैसे ही वो उसकी जान लेने को जाता है तो वो जाओ याओशी होता है। देख के भी वो उसे फौरन से मार डालता है। हाँ यार इसी तरह ये छोटा सा पास्ट यहाँ पे खत्म होता है। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है टाटे ये कहानी सबको सुना रही होती है। यहाँ पे उसकी ये सारी की सारी कहानी सुन के बाकी डिसाइपल इस बात पे गौर करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो भी तो ह्यूमन फॉर्म में बदलना चाहते थे। इसी बीच में मोजूशी आता है जो कि उस दिन उसी रूम में मौजूद था, उसी जगह में मौजूद था, उसी लम्हे में मौजूद था, उसी वक्त में मौजूद था, उसी मौके में मौजूद था। अब वो ये जान चुका होता है कि टाटे को ये बात पता है। यही वजह से वो पिल्स सबको दिखाता है कि ये है वो ह्यूमन फ्लैश की बनी हुई पिल्स। यही है इस बात का प्रूफ कि जो भी इसे खाएगा वो ह्यूमन में बदल जाएगा। कि टाटे ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। ये बात जान के दूसरे डिसाइपल लड़ने की हिम्मत खो जाते हैं। यकीन आता कि उन्होंने पूरी जिंदगी गवा दी इस टेंपल पे। वहाँ पे मुझे सारी की सारी बातें तो हमारे मेन कैरेक्टर को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। अपने बाप को कोसता था, पता चला उसके बाप गलत था ही नहीं। डीएटीज वगैरह पे ट्रस्ट करता था, पता चला वो डीएटीज ही गलत थे। जो टेंपल पे एतबार करके आया कि एतबार को चूर चूर करके मिट्टी में बदल दिया। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बताता है कि मेरा बाप भी मौजूद था जो कि लीडर था। सुन के मोजूशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो लीडर जाओ की बात कर रहा है। मेन कैरेक्टर कंप्लीटली लॉस हो जाता है और रिंग की पावर उससे जकड़ लेती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो चिल्लाता है और इसके चलते ही पूरा रूम वहाँ पे टूट जाता है। तर दाव वक्त पे ही काफी ज्यादा लोगों को बचा लेता है। भी वहाँ पे एनी मौके पे कोई हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर डालता है। वो कोई और नहीं बल्कि सुपीरियर ऑफ द सुपीरियर का सेकंड इन कमांड सुपीरियर होता है। पहले हमें कुछ और दिखाया जाए, हमारी एपिसोड खत्म होती है।